नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूं भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है दहाड़ का। न सियासत अनजान, न वोटर नादान, फिर क्यों शहर शहर हिंदू मुसलमान। जहां पर औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र मिटाने को लेकर हंगामा छिड़ा है, तो संभल में देश को लूटने वाले मसूद गाजी की याद में लगने वाले नेजा मेला पर रोक लगा दी गई, क्योंकि इतिहास गवाह है कि मसूद गाजी महमूद गजनवी का सेनापति था और महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को लूटा था। इसीलिए संभल से नागपुर तक खलनायकों के नाम पर संग्राम छिड़ा है। कहीं पर कब्र मिटाने को लेकर हिंसा है, आगजनी और तोड़फोड़ ने तनाव को बढ़ा दिया है, तो कहीं पर खलनायक के नाम पर मेले के आयोजन पर रोक लगने पर विवाद छिड़ गया है। दरअसल खलनायकों का महिमा मंडन करने वाली यादें और उनकी विरासत को मिटाने की मांग अब तेज हो चली है। भारत में हिंदुवादी संगठनों ने औरंगजेब और सैयद सालार मसूद गाजी जैसे लोगों का नामो निशान मिटा देना चाहिए, ये कहा। ऐसे विवादों पर सियासतदान आमने सामने हैं। कोई ये पूछ रहा है कि किसी की कब्र खोद देने से इतिहास को कैसे मिटा देंगे, किसी के नाम पर मेला लगने पर रोक लगा देने से उसकी ऐतिहासिक गलतियों को कैसे मिटा देंगे। तो कोई कहता है कि ये सब कुछ वोट बैंक की फसल काटने के लिए हो रहा है। तो क्या सच में संभल से नागपुर तक साजिश की चिंगारी इसीलिए सुलगाई जा रही है? आखिर नफरत की आग किसको रास आ रही है? आज करेंगे दहाड़ में इसी पर चर्चा, लेकिन उससे पहले किसने क्या कहा वो सुनिएगा। मैं स्वयं इन सारी घटनाओं पर नजर रखकर हूं। ऐसे सभी लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। ये सोची समझी साजिश है और इसीलिए जो सोची समझी साजिश से कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करेगा, कानून जो भी हाथ में लेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। नागपुर शहर में इस तरह की घटना हो रही है और पूर्व नियोजित हो रही है और हिंदू मुसलमान वहाँ पे दंगल कराई जा रही है, तो सरकार का फेलियर है, ये स्पष्ट हो चुका है। एक सोची समझी राजनीति रणनीति बनाई गई महाराष्ट्र को आग में झोंकने के लिए। ये हमारे राज्य के खिलाफ जो राजनीति दिल्ली से हो रही है, ये हमें बर्दाश्त नहीं है। अब्दुल सलार गाजी जो कि एक लुटेरा था, इस तरह के लुटेरे और हत्यारे की स्मृति में इस तरह के आयोजन का किया जाना सर्वथा अनुचित है तथा देशद्रोही है। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सवालों का जिक्र कर देते हैं और सवालों के जिक्र के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल दहाड़ में रहेगा। संभल से नागपुर तक साजिश की चिंगारी, नफरत की आग किसको रास आ रही है? औरंगजेब गाजी की क्रूरता, हिंदुओं का सब्र टूटा, महिमा मंडन की नहीं छूट, विरोध हो रहा है भरपूर। देश में क्रूर खलनायक किसके आइडियल हैं? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं, अरुण सावंत हैं, शिव। तो आइए आगे बढ़ने से पहले सवालों का जिक्र कर देते हैं और सवालों के जिक्र के बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। आज पहला सवाल दहाड़ में रहेगा। संभल से नागपुर तक साजिश की चिंगारी, नफरत की आग किसको रास आ रही है? औरंगजेब गाजी की क्रूरता, हिंदुओं का सब्र टूटा, महिमा मंडन की नहीं छूट, विरोध हो रहा है भरपूर। देश में क्रूर खलनायक किसके आइडियल हैं? हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता आरपी सिंह साहब इस वक्त मौजूद हैं, अरुण सावंत हैं, शिवसेना के प्रवक्ता संजय द्विवेदी हैं, शिवसेना उद्धव गुट के प्रवक्ता हाजी नाजिम मुस्लिम स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ ही सर्वेश पाठक जी राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर स्टूडियो में इस वक्त मौजूद हैं, और अब से थोड़ी देर बाद समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कपिल श्रीवास्तव भी हमारे साथ जुड़ जाएंगे। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। शुरुआत आरपी सिंह साहब आपके साथ करना चाहूंगी, क्योंकि आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि सरकार ने ये साजिश आगे बढ़ाई, इस साजिश को फैलाया। ये पूरा का पूरा घटनाक्रम जो नागपुर में देखने को मिल रहा है, ये इस वजह से है क्योंकि इस खाई को गहरा करने की कोशिश ये सरकार लंबे समय से कर रही है। एज अ रिजल्ट जो आज देखने को मिल रहा है, इन आरोपों पर बीजेपी की प्रतिक्रिया सर। पहले पूर्णिमा नमस्कार। पहली बात तो ये समझे कि औरंगजेब के पक्ष में कौन सी सरकार हो सकती है या कौन भारतीय औरंगजेब के पक्ष में हो सकता है। मैं अभी उसकी कब्र पर, उसके मजार पर सब पे नहीं जा रहा, परंतु वैचारिक तौर पर कौन औरंगजेब के पक्ष में हो सकता है? या जिससे संभल में जो आक्रांता थे, गजनी जो उसका भांजा, उनके पक्ष में कौन हो सकता है? जिन्होंने 1.25 मन जनेऊ रोज तोलते थे जो, और लगभग 50 किलो होता है 1.25 मन, 50 किलो जनेऊ मतलब सोना था, इतने लोगों को कन्वर्ट करने के बाद वे नाश्ता करता हो।
जिसने अपने परिवारजनों की हत्याएं की हो, अपने भाई का सर काटकर अपने पिता को भेंट कर दिया हो, अपनी बेटी को जेल में डाल दिया हो, तो ऐसे मैं निजी तौर पर तो बता ही रहा हूँ, परंतु जो ओवरऑल हिंदुत्व के साथ किया, जो ओवरऑल हमारे धर्म के साथ किया, हमारी प्रथाओं के साथ किया, उसकी बात तो कोई चर्चा करता ही नहीं। और उसके पक्ष में कैसे लोग खड़े होते हैं ये समझ से बाहर है। और वो फिर मुसलमान के नाम पर कैसे खड़े हो सकते हैं? मतलब औरंगजेब ने इस्लाम के नाम पर किया, कन्वर्जन किया, परंतु आज जो लोग यहाँ पर हैं वो तो अपने आप को औरंगजेब से मत जोड़े ना, या बाबर से मत जोड़े, या गजनी के साथ मत जोड़े। दिक्कत तो यहाँ पर है कि आप अपने आप, ठीक है, ये भी मैं मानता हूं कि एक समय में आपको शमशीर की नोक के नीचे अपना धर्म बदलना पड़ा, तो आपको तो उसके प्रति गुस्सा होना चाहिए, आपके मन में तो एक नाराजगी होनी चाहिए उसके औरंगजेब के प्रति, या जिन्होंने आपका धर्म परिवर्तन कराया। आज से 10 पीढ़ी, 15 पीढ़ी, 20 पीढ़ी पहले तक तो सबके सब अलग धर्म के थे, परंतु क्योंकि नोक की शमशीर की नोक के नीचे धर्म परिवर्तन हुआ, आज आप उनके पक्ष में खड़े हैं जिन्होंने आपका धर्म परिवर्तन किया। आप इस्लाम को मानिए, बिल्कुल ठीक है, परंतु आप औरंगजेब को माने, ये कैसे ठीक हो सकता है? और ये कैसे हो सकता है कि आप जो औरंगजेब का पुतला जलाया गया उसको आप कुरान के साथ जोड़ दें? ये भी ठीक नहीं है। जिन्होंने नहीं, लेकिन फिर क्या ये जस्टिफाइड है आरपी सिंह साहब की क्रिया की प्रतिक्रिया तो होगी, हम इसको जस्टिफाई कर दें? क्या देख रहे हैं हम नागपुर के अपास सर, क्या देख रहे हैं हम? ये देख रहे हैं डीसीपी पर कुल्हाड़ी से अटैक कर दिया जाता है, हम ये देखते हैं कि लोगों के हाथों में तलवारें हैं, एक नंबर ऑफ लोग इकट्ठा हो जाते हैं, इस तरीके की स्थिति पैदा हो जाती है कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब होती है। और खासतौर से सर तब तो पूछा जाएगा ना, जब वहां राज्य में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, तो अगर माहौल बिगड़ता है तो उसके लिए जवाबदेही भी तो सरकार की होगी ना। बिल्कुल, मैं बिल्कुल मानता हूं हमारी जवाबदेही है, हमारी सरकार की जवाबदेही है, और कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस फेलियर है, ये मैं मानता हूं, परंतु किस ढंग से पत्थर पहले इकट्ठे किए गए, किस प्रकार से गाड़ियां पहले से हटाई गई, किस प्रकार सारा माहौल खड़ा किया। और मैं वापस कह रहा हूं, ये लड़ाई औरंगजेब के खिलाफ है और होनी चाहिए, और सबसे ज्यादा तो हमने सहा है औरंगजेब को, हमारे गुरुओं ने शहादत दी औरंगजेब को, औरंगजेब के चलते हुए हमारे लोगों ने, हमारे माताओं ने अपने गले में बच्चों के बंद कटवाकर उनके हार पहनाए गए उनको। भाई सतीदास जी को जिंदा रुई के अंदर जला दिया गया था, भाई दयाला जी को गर्म पानी में उबाला गया था, भाई मतीदास जी को आरे के साथ 2 बीच में से चरा दिया गया था, सब औरंगजेब के हुक्म से हुआ था। हमारे छोटे छोटे साहबजादे गुरु जी के 5 साल और 7 साल की उम्र में उनको जिंदा नीम में दीवारों में चना दिया गया था। तो मैं वापस एक बार कहता हूं कि जिसने आपका धर्म परिवर्तन किया हो, जिसने आपको शमशीर की नोक के नीचे रखकर आपसे कहा कि आप जो भी आप धर्म उससे फॉलो करते होंगे उससे आप मुसलमान बन जाओ, आपकी जो भावना है उसके प्रति कैसी होनी चाहिए? मतलब आपके मन में उसके प्रति गुस्सा, नाराजगी होना चाहिए, या आप उसको लेकर जिंदाबाद करेंगे, या उसके प्रति आप स्नेह रखेंगे? ठीक है कपिश जी, ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ? अबू आजमी के एक बयान के साथ, जब अबू आजमी ने महिमा मंडन किया औरंगजेब का, औरंगजेब को लेकर किस तरीके से लोगों के बीच में नफरत है, औरंगजेब को लेकर किस तरीके से जो उनको जख्म मिले औरंगजेब की तरफ से दिए गए, उसकी यादें ताजा, उसको जख्म को कुरेदना, ये सब कुछ उस एक बयान के साथ शुरू हुआ जो आज नागपुर में देखने को मिल रहा है, नागपुर के पास देखने को मिल रहा है। भाई ऐसी सियासत किसको रास आएगी सर? जो मुर्दा मर गया अब उसको राजनीति जिंदा करे, ये कैसी रवायत है सर? देखिए पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपको हम ये चीज कह दें कि आज इतिहास को खोद के कब्र से मुर्दे बाहर कौन ला रहा है? इतिहास की किताब में अगर औरंगजेब भी है, छत्रपति हमारे शिवाजी महाराज भी हैं, संभाजी महाराज भी हैं, उन किताबों में वो है, और उनका अगर कोई जिक्र कर दे तो आप तलवार मयान से निकाल लीजिए साहब। और इतिहास में जो राजतंत्र का बदला है वो लोकतंत्र में लेने लीजिए। आप अगर इतिहास बदल सकते हैं तो किताबें बदल दीजिए।
औरंगजेब का इतिहास बदल दीजिए, मुगलों का इतिहास बदल दीजिए, क्यों आईएएस पीसीएस में क्वेश्चंस करते नहीं हो? तो इतिहास में क्या महिमा मंडन है क्या? आरपी सिंह से पूछिए ना कपिल जी, कि IAS इतिहास मैं के देता हूं क्वेश्चन जवाब क्यों आपको। आता है? मैं इतिहास जवाब में देता महिमा हूं। मंडन है क्यों क्या? आता है? एक सेकंड सिंह मुझे साहब, आप एक सेकंड बताओ। सिंह साहब, बस एक सेकंड। क्या इतिहास में महिमा मंडन है क्या औरंगजेब का, ये बताइए। और इतिहास में क्या आपने पूर्णिमा अच्छे जी और पढ़ा है कि गलत नहीं पढ़ा है? शासकों, हर किसी ने, जिसने अच्छा किया उसका भी जिक्र है सर, जिसने गलत किया उसका भी पूर्णिमा जिक्र जी। है। तो जिसने गलत किया, क्या आज आप उसको आज भी नहीं मानते? क्या उसका महिमा मंडन करना, क्या आप आज भी गलत नहीं स्वीकारते? पूर्णिमा जी, सबसे पहले चीज ये है कि इतिहास का मतलब होता है कि सच्चाई, और सच्चाई को एज इट इज प्रस्तुत करते रहे हैं इतिहासकार। और तो अगर औरंगजेब किसी की का सच्चाई क्या विश्लेषण है? हुआ है, आरपी सिंह साहब थोड़ा औरंगजेब की सुनने का सच्चाई भी क्या? मादा रखिए। नहीं, औरंगजेब की थोड़ा सच्चाई सुनने बता का दीजिए। मादा रखिए। आपके बीच में मैंने आपके इंटरव्यू नहीं किया है। परदादा ने आपके जजिया बीच दिया में था, मैंने इंटरव्यू 12 नहीं रुपए किया। साल पहले का। मादा रखिए। तब आप आपके कपिल चीखने श्रीवास्तव चिल्लाने से हैं। इतिहास नहीं बदल जाएगा। जब आप आपके श्रीवास्तव चीख- हैं, कपिल श्रीवास्तव हैं, अगर आपके परदादा ने 12 रुपए ना दिए होते साल के, आपने 1 रुपए महीना देते थे आपके परदादा। इतिहास को कितने भागों में जजिया के विभाजित तौर किया पर गया है? औरंगजेब को। आप मुझे बता दीजिए और कि इतिहास भारत में के आप क्या पढ़ाते थे? भागों में इतिहास विभाजित में किया आप गया पढ़ाते है। थे साहब श्री गुरु आप तेग ये बहादुर बता की दो, लुटेरे आप हैं। नंगे हो चुके हैं आरपी सिंह आपके साहब। रहते आपको हुए भारत के जिस इतिहास समय में के आपकी बारे में नहीं सरकारें मालूम थी, है कि आपने भारत पढ़ा के कि इतिहास साहब को श्री कितने गुरु भागों तेग में बहादुर बांट की करके लुटेरे पढ़ाया हैं। ये जाता तो है। बाहर है, और आप मुजीब विद्वान जोशी बने जी का, फिर रहे। जिन्होंने ये उसको भारतीय ठीक जनता किया। पार्टी वाले संभाजी महाराज और शिवाजी महाराज का पूरा नाम नहीं जानते हैं, लेकिन सारा प्रतिष्ठान उठाए घूम नहीं, रहे हैं कपिल सब जी, व्यापार के कपिल जी, लिए। कपिल मुझे जी, आप मुझे बता एक दो बात ना बताइए। कि कपिल भारत जी, के इतिहास को कितने भागों कपिल में जी, मुझे पढ़ाया एक बात आपने? बताइए। कितने हम भाग में हम पढ़ाया क्या जाता है? हम इतिहास और से किसी क्या का उठाएंगे? विश्लेषण सिर्फ हम एक ही इतिहास क्रिया से होता है कपिल क्या? जी, हम इतिहास से क्या उठाएंगे, मुझे ये बताइए। क्या अबू आजमी ने जो बयान जी। दिया, सुनिए सर, अबू आजमी ने जो बयान देकर इस पूरे माहौल की शुरुआत की, क्या वो जरूरी थी? क्या उसकी जरूरत, क्या वो नीडेड था? दूसरा, मैं फिर पूछ रही हूं सर, समाजवादी पार्टी के लिए क्या औरंगजेब उनका आइडियल है? क्या उनके लिए वो एक शानदार पूर्णिमा जी। शासक है? क्या उसने बहुत अच्छा कुछ भारत के लिए किया है? समाजवादी पार्टी आज कैसे देखती है औरंगजेब को सर? और इतिहास क्या अरे बताता है, अखिलेश बता यादव, दीजिए ना। पूर्णिमा यही जी। तो पूछ रहे हैं सिंह साहब, पूर्णिमा जी, बताइए इतिहास में क्या अखिलेश लिखा है ये औरंगजेब के लिए? जयचंदों को आप अखिलेश कैसे यादव देखती हैं? का अखिलेश यादव का भारत बयान के है, अंदर जो टीपू यादव का जयचंद बयान पैदा है, हुए थे उनको आप कैसे टीपू देखती यादव का हैं? बयान है। आप आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी को कैसे देखती हैं, जो अंग्रेजों की सहायता किया करते थे? आप बताओ, ये तो देश को परतंत्र बनाने में मैंने पूछा चलिए, समाजवादी इन्होंने पार्टी कभी क्या कागज औरंगजेब में को अपना नाखून हीरो नहीं आज भी लगाए। मानती है, कहिए, जैसा कि अबू आजमी ने कहा। सावरकर साहब या 60 RSS रुपए ने की पेंशन अंग्रेजों की उठाकर सहायता की अंग्रेजों हो। के दलाल थे। भाजपा तो अभी ये 40 साल अंग्रेज पहले के बनी जो है। दलाल थे, आप ये आज एक भारत के कागज लिए दिखा दीजिए, इतने बड़े एक कागज। राष्ट्रवादी बने हैं कि पूछिए नहीं। 60 रुपए की पेंशन अंग्रेजों से उठाने वाले आप वीर हो गए, किसने तो उठाई? कायर कौन अरे है? आप पूर्णिमा तो आप 60 कैसे रुपए झूठ का परोसते पेंशन हैं? उठा इनको के बोला- मुखबिरी किया मेरे करते कपिल जी, थे। अगर अंग्रेजों के साथ एक सरकारों का नाम इतिहास बताओ, खंगाला एक जाएगा तो नाम फिर हर बताओ, सरकार के बताओ पल्ले कि में बहुत कायर कुछ आएगा। कौन है? सुनिए ये कपिल जयचंद जी, कौन है? ये अगर जयचंद- अंग्रेजों के साथ इतिहास को जयचंद खंगाला कौन है, जाएगा, आरपी उनके साथ उनके किस तरीके के संबंध थे, क्या समझौते थे, मुझे अगर आप फिर बताओ सब कुछ ना निकल कि कर आएगा तो जयचंद बहुत कौन था? सरकारों की हिंदू पोल था खुल कि जाएगी सर। मुसलमान था? मैं ये पूछ रही भारत के हूँ रजवाड़े कपिल जी, आपस में क्यों लड़ा करते कपिल जी थे? अच्छा लग रहा है जो ये नागपुर, एक दूसरे की कपिल बहन जी, बेटियों की क्या कपिल पूजा जी, किया करते थे नागपुर में जो राजतंत्र कुछ में? हो रहा है वो अच्छा लग रहा है आपको, मुझे ये बताइए, अच्छा लग रहा है क्या? नागपुर में जो हो रहा है ये भारतीय जनता पार्टी का किया जा मैंने रहा है। पूछा आपको अच्छा लग रहा है क्या? भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि पूरे देश में आपको विश्वमत खराब किया लग रहा जाए। है ना? आपको वो खराब लग रहा है ना राजतंत्र नागपुर में से जो हो रहा है? लोकतंत्र में बदला लेना चाहती है। आप नागपुर में जो हो रहा है खराब भारतीय लग रहा है कि जनता नहीं लग रहा है? पार्टी कपिल जी ये लोकतंत्र बताइए में मुझे, राजतंत्र से बदला लेना चाहती है। कपिल जी खराब लग रहा है कि मैं नहीं तो लग रहा है कह आपको रहा हूं। नागपुर में जो हो रहा है? मैं तो आपको ये अरे कह तो रहा हूं बोलिए ना जिसकी फिर कि बात औरंगजेब जनता से पार्टी कोई को लगाव भारत नहीं जनता समाजवादी अपना पार्टी को नाम ना अबू देना आजमी चाहिए। को। बोलिए क्योंकि औरंगजेब की बिना खबर धर्म टूटे के तो टूटे, विभाजित किए हमको हुए कोई फर्क उनकी नहीं पार्टी पड़ता। कोई सत्ता में नहीं आ सकती है। फिर उसके बाद केंद्र सरकार जाने, तुष्टिकरण राज्य की सरकार राजनीति जाने की करने क्या करना है वालों का उनको? मीडिया भी साथ दे रही है। मैं तो आपको कह रहा हूं, दंगों के साथ कौन हो सकता है आप कपिल प्रश्न जी? कर रही हैं कि दंगों उत्तर के दे साथ रही हैं। कौन हो मुझे तो सकता है ये बताओ, बताइए। आप प्रश्न मेरे करने के देश बाद आप में चली बैठिए। देश का कोई राज्य, कोई जिला, कोई शहर जले, उसके साथ पूर्णिमा मिश्रा कैसे खड़ी हो सकती है ये बताइए। अरे पूर्णिमा मिश्रा नहीं, पूरा भारत नहीं खड़ा होता, केवल तो भारतीय फिर जनता मैंने पार्टी वही कहा कि इसके बोलिए लिए कि जिम्मेदार औरंगजेब है, क्रूर वही खड़ी शासक होती था, है। आक्रांता था, उसने अपनों को जब नहीं बख्शा तो भारत देश को कैसे बख्शता? बोलिए अरे उसने भाई, खराब जयचंदों किया और ने वो आपके बख्शा लिए है आइडियल क्या? नहीं है। अरे हमें आप बताओ, घनानंद ने बख्शा था क्या?
घनानंद का नाम सुनी है? उसने साहब, बख्शा था अबू क्या अपने आजमी को परिवार बोलिए, वालों को?
बोलिए अबू आजमी को, आए एक और बयान दे, फिर पूरा देश जानेगा कि कौन था ये। बुलाइए अबू आजमी को फिर से। मौर्य समाज के अबू आजमी एक बयान देकर निकल लिए और फिर उसके बाद जगह जगह दंगा और साजिश हो रही है, बैठी हुई है, जल रहा है नागपुर के पास सब कुछ। एजेंडा चलाइए। अरे कपीश साहब, लीजिए। कपीश जी जरा अपने गिरेबा में भारत झांकिए 2 जलाओ सेकंड पार्टी के से लिए। आपने पूछा है अगर कि किसी ने नागपुर आपसे का सीधा दंगा सवाल उनके क्षेत्र पूछा, में कैसे हुआ? कपीश ये जी ईंट सीधा पत्थर सवाल, कैसे आए? सीधा ये उकसाने सवाल, की कार्रवाई कौन क्या कर रहा है? समाजवादी पार्टी के लिए या अबू आजमी के लिए अभी भी औरंगजेब नायक है? सीधा सवाल है मेरा। मैं 100% बात कह रहा हूं कि औरंगजेब भारत के लिए नायक नहीं है। तो बस फिर लेकिन तो बावजूद अबू इसके ये आजमी कोड़ ने कोड़ वो के बयान निकालने दिया, का काम छोड़ दीजिए। अबू आजमी या ने तो बयान इतिहास से दिया उनको रवानगी और उसके बाद पकड़ाइए। जो कुछ भी हो रहा है, मैंने पहला या तो सवाल आप मैंने सिंह इतिहास साहब को से क्लियर बोला, उनके कपीश जी किताबों में नाम मैंने हटा उनको दें। सीधे बोला जिम्मेदारी भारत उनकी का है, इतिहास बदल सकती राज्य है। सरकार उनकी है, अगर केंद्र में उसका सरकार मूल्यांकन उनकी होगा है, तो ये लॉ एंड ऑर्डर इतिहास ना खराब हो ये छात्रों उनकी को जिम्मेदारी है, ये मूल्यांकन मेक कैसे श्योर करना। चाहिए। अगर उसके समय में रोजगार की अच्छी स्थिति थी तो अच्छी स्थिति लिखनी पड़ेगी। ठीक है। अगर वो क्रूर शासक अरे था एक तो मिनट, क्रूर एक शासक मिनट, लिखना एक मिनट। पड़ेगा। पूर्णिमा, ठीक है। इसमें कौन सी बड़ी बात ये- है? बोलिए इसमें कौन सिंह सी साहब, बड़ी बात है? सिंह साहब बोलिए। ये जौहर प्रथा जो हमारी छत्रानियां क्या करती थी? अरे सर, जाजिया ये कहाँ टैक्स से ठीक करती था थी? क्या? कौन से जाजिया राजा जो टैक्स है ठीक वो था लाके क्या? पूजा करते थे दूसरे की रानी? जाजिया बताइए। टैक्स ठीक था क्या? मंदिरों को राजतंत्र तोड़ना की ठीक तुलना था क्या? करती हैं। अरे जयचंद का नाम नहीं लीजिएगा, घनानंद के नाम नहीं लीजिएगा, सोचिए नेजा मेला ठीक है क्या सर? चाणक्य क्यों किसकी याद में होता है? ठीक है क्या? संभल वो भी जो इतनी सेंसिटिव जगह है इस वक्त। साम्राज्य की स्थापना सिंह साहब जवाब दे दीजिए जल्दी से, फिर बाकी मेहमानों के पास जाओ। चाणक्य ने क्यों कराई? सिंह साहब जल्दी से जवाब मुझे कुछ ज्यादा नहीं आप कहना बताओ ना, है। ये बड़ा जो अच्छा जजिया घनानंद देख माना गया क्या? क्योंकि वो हिंदू था, उसकी जवाब ले गया, लीजिए हो कपिल गया जी, ना। जवाब ले लीजिए। सिंह अरे साहब मुझे बोलिए। बताओ वो अरे अत्याचारी हिंदू शासक विरोधी था कि हो नहीं गया। था? अरे हो गया ना, आपने साबित कर दिया आप हिंदू विरोधी हो, साबित हो गया आपके अरे पूरे हिंदू प्रोग्राम में विरोधी साबित आप कर हैं दिया। आरपी सिंह। बिल्कुल खड़े, हिंदुओं को बिल्कुल मैं स्पष्ट कह रहा हूँ आपके कपिल जी जवाब ले लीजिए, कपिल जी जवाब ले लीजिए। आप मुझे आप बताओ कपिल जी, कि कपिल जी। आप राजतंत्र का बदला लोकतंत्र में कैसे ले सकते हो? ठीक है, वो जवाब दे कौन रहे यहाँ पे हैं, मुगल जवाब की दे रहे हैं, औलाद बैठा वो हुआ है? जवाब दे रहे हैं कपिल जी, सुन लीजिए जवाब। आप सिंह हिंदू साहब जवाब दे विरोधी दीजिए। हैं। कपिल जी आपने जवाब कोरोना ले में लीजिए। हिंदुओं की लाशों को खुद कपिल कैसे जी नचवाया जवाब है? ले लीजिए आपने सर। कुंभ में हजारों श्रद्धालुओं की लाशें 15 बिछाई मिनट तक हैं। फिर आप सवाल ही पूछते रहिएगा, फिर क्या जवाब मिलेगा आपको? समाजवादी पार्टी ने ये नहीं, कहाँ से आप ये ले आते भारतीय हैं जो जनता पार्टी फालतू में हिंदुओं की बकवास विरोधी करते हैं? पार्टी है। सिंह साहब अपनी बात आप पूरी बताइए, करेंगे। कोरोना काल कपिल जी में प्लीज आपने रुकिएगा जरा। लाशों को हिंदुओं के गंगा के नदी के किनारे आपने नोचवाया है कि नहीं कुत्तों से? ये बताइए मुझे। सिंह साहब इनके मूल सवाल का जवाब दे दीजिए जो आज चर्चा से जुड़ा हुआ है, चर्चा अरे हिंदू मुद्दे विरोधी से जुड़ा हुआ है, उसका छवि जवाब दे भारतीय दीजिए। जनता पार्टी। ये टीपू यादव के दोस्त जिस प्रकार की बकवास आपके चैनल पर कर रहे हैं, अरे ये आप सहन नहीं घनानंद होगा। जी की बात अगर कर आपके लीजिए पास ना। सबूत है, अरे आपके बकवास अपने मत करो। घनानंद की बात तुमने क्यों नहीं क्या कहा करते कि हैं? वहाँ पे लाशें थी, वो बड़ा वहाँ क्रूर के अंदर- शासक था कि अच्छा आप- शासक था? अरे और ये आपने अभी जयचंद बकवास कौन था? करी है आपने आप किस हमें प्रकार बताओ से ना, ये बकवास करी? जयचंद कौन था? आपके पास सबूत है कोई? बिना बात अरे के बस भाई, जैसे आपके पास सबूत है? किए जाते हैं। कपिल दिख रहा है जी, कि आपके किस पास सबूत प्रकार है से क्या? आप औरंगजेब के कपिल जी, पक्षधर हो। कपिल दिख रहा है जी। कि आप किस प्रकार से औरंगजेब को आप डिफेंड कर रहे हो। बताओ कि दिख रहा है कोरोना सबको। काल में हिंदुओं पूरे के देश आपका को तो दिख सर रहा है कि वन टीपू साइडेड यादव कम्युनिकेशन हो जाता है, ये बड़ी समस्या है, और उसके बाद आप रुकते नहीं है, आपकी गाड़ी चल जाती है तो आप रुकते नहीं है सर। कपिल जी रुकिएगा, जरा थमिएगा प्लीज, रुकिए सर प्लीज, जवाब ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। भगदड़ में मरवा दिया इन्होंने और उसके बाद जिम्मेदारी अरे नहीं हो उठाने के गया लिए हो तैयार तो है। रुकिए कपिल जी, रुकिए सर प्लीज। ये हिंदुओं के खैरख्वाह नहीं हैं कि मानेंगे हिंदुओं के आप, हत्यारे हैं ये। नहीं मानेंगे, आपको सुनाई देना बंद हो जाता है एक समय के बाद। नहीं आरपी सिंह साहब से कह लीजिए कि अरे हिंदुओं सर की कह लिया हत्या ना, ना आप कराएं। सुन तो लीजिए, जवाब दीजिएगा सिंह साहब। देखिए इन्होंने नराधार बातें करी और ऐसी बातें करी जिसका कोई सिरपैरी, जिसका इनके पास कोई सबूत नहीं, कोई तथ्य नहीं, बिना बात के महाकुंभ को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। इनको हर हिंदू आस्था पर कचोट करनी और औरंगजेब के पक्ष में खड़े दिखना है। ये बाकी सबका गाना गाएंगे परंतु औरंगजेब के खिलाफ मीडिया और एक शब्द सोशल निकला मीडिया इनके को मुंह आपने से। देखा फिर नहीं ये हो क्या? गया, ठीक नहीं हुआ। आप ये पूर्णिमा इनको हाउस म्यूट तक करोगे किसी तब को बात होगी, इनको को नहीं जाने दे रहे अरे थे। ये क्या दुनिया ने नहीं देखी है? अरे अपनी बकवास करनी बंद करो। आप टीवी चैनल के ऊपर झूठ बोल रहे हो महाकुंभ को हो रही लेकर। है आप और महाकुंभ को गजब की लेकर बात कर रहे हैं। महाबकवास कर रहे हो, महाझूठ बोल आप रहे मुझे हो। बताइए, योगी आदित्यनाथ ने स्वयं मांगा कि उन्होंने गिद्धों को लाशें सप्लाई की हैं। ठीक है, ये लाश कौन ठीक लगवा है, रहा था? अरुण सावंत जी आपके अरे पास आती हूँ। टीपू यादव है। यहाँ पर दो लोग नहीं है चर्चा में, कपिल जी आप और लाश सिंह कौन साहब दे नहीं रहा है था सिर्फ गिद्धों को? चर्चा में। 10 बार दोहरा चुकी हूँ, 15 बार दोहरा चुकी हूँ सर, बीच में मत बोलिए, उनका जवाब सुन लीजिए। लेकिन कपिल श्रीवास्तव को समझ में नहीं आ सकता है, आपको नहीं समझ में आएगा सर, ये मुझे पता है।
नहीं, आप समझना अरे नहीं सर, चाहती। मैं जवाब तो आप लेंगे मुझे सर, बोलने तो दे नहीं इतना रही तो हैं। कम मेरे से समय कम में तो आप डेकोरम बोल रही हैं। मेंटेन करेंगे चर्चा का कि नहीं करेंगे? मुझे डेकोरम मालूम है। तो फिर जवाब ले लीजिए। पहले पूर्णिमा और जी लगता मुझे नहीं सर आपको सुन तो मालूम है। लीजिए। आई एम सॉरी टू से, अनफॉर्चुनेटली ना, आपको ना, नहीं ना, मालूम पूर्णिमा है, जी, आप क्योंकि आप क्षमा 10 मिनट प्रार्थी तक ना सवाल हो। पूछेंगे, आप हम जवाब नहीं लेंगे। विपक्षी लोग तो अपने आप क्षमा प्रार्थी हैं। अरुण सावंत जी, क्योंकि आपके पास आधा आना तो चाहूंगी। भाजपा नहीं बोलने देती है। अरुण सावंत जी, 300-400 साल पहले का इतिहास खोदने की कोशिश क्यों? और अगर ये इतिहास खोदने की कोशिश होगी तो फिर ये सब कुछ जलेगा जो इस वक्त जल रहा है। और मैं ये कह रही हूं, ये सिर्फ शुरुआत है। पूर्णिमा जी, सबसे पहले तो आपके चैनल के ऊपर औरंगजेब के जो आधुनिक औलाद यहाँ पर औरंगजेब की ओर से बात करे उसका मैं निषेध करता हूँ। सपा के प्रवक्ता श्रीवास्तव जी काफी कुछ कह गए, उनको ये बात मैं बताना चाहूंगा। नागपुर में जो कल छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती के ऊपर कुछ दंगाइयों ने पूर्व साजिश की तहत ये जो दंगा वहां पर भड़काया, ये दंगा भड़काने में यहाँ महाविकास आघाड़ी के जो नेता लोग और सपा के जैसे कुछ नेताओं का उसको पाठिंबा था, ये सब बनी बनाई एक रणनीति थी, पूर्व रचित ये सब था। और उन्होंने एक अफवाह को सुन के, सिर्फ एक अफवाह, वो भी विरोधी पार्टियों की तरफ से ही चलाई गई थी। सरकार क्या कर रही थी? सो रही थी क्या? अगर कोई प्लानिंग चल रही थी तो आपकी सरकार विफल थी। आयत को आग लगाई गई, ऐसी एक आपका अफवाह प्रशासनिक फैलाई फेल्योर, गई। आप विपक्ष कपिल के जी, साथ आपने अपना नाम अरुण रख लिया है क्या? आपने अपना नाम अरुण रख लिया है तो बताइए, मैं नीचे बदलवा दूं। नहीं, सर मैं नीचे सिर्फ मैं बदलवा ये देती हूँ, कहना बोलने दीजिए किसी को। सरकार में अकेले समाजवादी पार्टी नहीं बैठी है चर्चा में। थोड़ी देर के लिए इनको मालूम है कि साजिश कर आप लोगों को इंस्टिगेट करने की आदत हो गई है। जिसका लबादा ये विपक्ष को उड़ाना चाह रहे हैं। अरुण जी, अपनी बात को पूरा ये करें। विपक्ष को उड़ाना चाह रहे हैं। अरुण जी, अपनी बात को पूरा प्रशासनिक करें। फेल्योर को आप विपक्ष की टोपी क्यों बनाना चाहते हैं? देखो इसके नाम के नीचे मुझे आप बताओ, पूर्णिमा जी, आप मुझे इसके बताओ नाम के ना नीचे कि लिखा आप होगा, बीजेपी इसको को शांत करवा विपक्ष दूं, इसको शांत विपक्ष करवा पे दूं, क्यों मुश्किल लादना का काम है। चाहते हो? अरुण जी, मैं जरा इनको सरकार शांत करवाने किसकी की है फिर एक महाराष्ट्र में? कोशिश कर लेती हूँ। और अगर पूरी आवाज पहन इनकी लेते कम हो सकती है तो कर दीजिए, क्योंकि अब 20 बार बोलने के बाद मैं 21वीं बार में दोहरा नहीं सकती, नहीं दोहरा सकती कपीश जी में। और इतना पेशेंस किसी का नहीं टेस्ट करना चाहिए सर, ये बहुत गलत तरीका है, नहीं करना चाहिए। अरुण जी, अपनी बात बोलिएगा। पूर्णिमा जी, महाराष्ट्र को बदनाम करने का षड्यंत्र विरोधी पार्टियों की ओर से देश में भी, केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी, जब से इनकी सरकार चली गई है तब से ये काम चल रहा है। यहाँ पर महायुति सरकार की ओर से महाराष्ट्र में पिछले 3.5 सालों से काफी शांति से यहाँ पर विकास और प्रगति के काम पूर्व मुख्यमंत्री के द्वारा और अभी के जो मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की है उनकी ओर से चल रहा है। महाराष्ट्र की जनता ने इनको आगे आने वाले 25 सालों तक दूर दूर फेंक दिया है। यही इसका कारण है कि ये यहाँ पर हिंदू मुस्लिम झगड़ा लगाने में लगे हैं और देश को और महाराष्ट्र को बदनाम करने की ये साजी रणनीति इनकी ओर से चल रही है। ये जो विरोधी पार्टी है उनकी ओर से ये जो कल घटना नागपुर में घटी, ये घटना देखिए सिर्फ हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हुए, हिंदुओं के घरों के ऊपर पथराव हुआ है, हिंदुओं की गाड़ियों की मूर्तियां देखकर या उनके प्रतीक देखकर उन गाड़ियों को तोड़ा फोड़ा गया, जलाया गया। लेकिन उनके सामने जो मुस्लिम बस्ती थी वो बस्तियों के ऊपर एक पत्थर भी फेंका नहीं गया। इससे ये बात साबित होती है कि ये एक रचाई हुई प्री प्लान षड्यंत्र विरोधी पार्टियों की ओर से इस राज्य को बदनाम करने के लिए द्विवेदी किया जी, जो गया था। अरुण जी कह रहे हैं, और दूसरी बात संजय जी, जब फडणवीस कहते हैं कि दंगाइयों ने चुन चुन कर निशाना बनाया, मतलब ये माहौल होना चाहिए, ये है हमारा देश। पूर्णिमा जी, मैं जो नागपुर में दंगा हुआ उसके लिए मैं बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जो जहाँ भारतीय जनता पार्टी का राज होता है वहाँ यही होता है। 20 करोड़ आबादी महाराष्ट्र की, इसमें एक समाजवादी पार्टी ने कहा, अभी मैंने सुना भी कपिल जी ने, उन्होंने कहा नहीं वो अतराई था, वो उससे नहीं, हम उसके समर्थन नहीं करते हैं। और उसको लेके बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद जो है वो कब्र, औरंगजेब की कब्र खोदी जाएगी। भाई देखिए, बाबरी ढांचा जब आंदोलन चला था तो उस समय केंद्र सरकार थी भाजपा की, ना थी सरकार प्रदेश में। आज की डेट में केंद्र में सरकार भाजपा की है, प्रदेश में भी। मैं तो अभी आरपीसी की बात सुन रहा था, मुझे हंसी आ रही थी कि पता नहीं किस तरह के राष्ट्रीय प्रवक्ता है ये। भाई अगर आपको औरंगजेब की कब्र खोदनी है, मैं तो कहता हूँ 1 घंटे के अंदर जाके खोद दीजिए, मैं भी वहां चल रहा हूँ
और देश का 153 करोड़ जनता जो है वो चलेगी, क्योंकि हम लोग औरंगजेब कोई पूर्वज नहीं है, ना औरंगजेब की हम लोग मानते हैं, ना औरंगजेब का गुणगान करते हैं। लेकिन सनातन धर्म में हमारे जो सनातन धर्म है उसमें कहा गया कि कब्र पे राजनीति नहीं होगी। हमारे जो परदादा दादा परदादा थे वो कहते थे भाई अगर आपको कोई दुश्मन भी है उसका अगर देहांत हो जाए तो उसके यहाँ जाइए, शोक मनाइए, उसको श्रद्धांजलि दीजिए। तो मैं कहता हूँ सुशांत सिंह राजपूत वाला केस याद कर लीजिए, मरने के बाद उस पर 3 बार डिबेट चली, बिहार में FIR हुई, CBI जांच हुई, इसके बाद पुलवामा में जो हमारे सैनिक मरे उन पे राजनीति हुई, उसमें मोदी जी ने कहा हमको वोट दीजिए, फिर 2019 जीत गए, 2024 में क्या हुआ, लंगड़ी सरकार बन गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कब्र खोदनी है खोद दीजिए ना। नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, वो तो कह रहे हैं कि महिमा मंडन बर्दाश्त नहीं करेंगे और कब्र की सुरक्षा करेंगे। और मुख्यमंत्री के तौर पर अगर उनका ये बयान आता है तो मुझे लगता है आपको तो ये अप्रिशिएट करना चाहिए। और सर, राज्य सरकार के हाथों में तो है नहीं कब्र खोदना, आप भी जानते हैं कि ASI संरक्षित जगह है, वो ASI संरक्षित है, आप ये जानते हैं ना। फडणवीस चाहे तो भी उस कब्र को खुदवा नहीं देंगे ना सर। उसके लिए क्यों आंदोलन कर रहे हैं? कौन आंदोलन किस बात? एक तरफ मुझे बताइए, दूसरा पक्ष भी तो है, दोनों तरफा की संजय द्विवेदी जी बात होगी ना। शांति व्यवस्था भंग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शांति व्यवस्था भंग ना हो इनकी जिम्मेदारी है, लेकिन मैं कह रही हूँ अरे मुर्दा है, अब उसके नाम पर सियासत इतनी चमकाने की जरूरत। और सुनिए, सबसे हास्यास्पद बात सुनिए और उसके बाद सर्वेश जी आपके पास आती हूँ। सबसे हास्यास्पद बात सर ये है कि वही अबू आजमी कह रहे हैं रमजान का महीना चल रहा है, हमें शांति चाहिए। वही अबू आजमी कह रहे हैं कि रमजान का महीना है, हमें शांति चाहिए। बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, लेकिन एक बयान देने से पहले भी सोच लेते, बोलिएगा सर, जल्दी से, फिर सर्वेश जी से टेक लेती हूँ, बोलिएगा। मैं देखिए बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, अगर बिल सिंधु परिषद बाबरी ढांचा गिराने की बात थी, उसमें सरकारें नहीं थी, आपने आंदोलन किया, सब किया, और जब ढांचा गिरने की नौबत आई तो आप वहां से भाग गए, भारतीय जनता पार्टी के नेता भाग गए। मैं कहता हूँ खबर हटाने की बात है, आप ज्ञापन देना चाहिए ना। आप इस तरह रोज गलियों में औरंगजेब कबर हटाई जाएगी, कबर हटानी है, कबर हटानी है, क्या मतलब है? सरकार आपकी है। आरपी सिंह, मैं कह रहा हूँ लेकर मैं सिंह साहब से जवाब ले लूंगी, ठीक है, बिल्कुल फेयर पॉइंट है। 1 घंटे में हटवा दीजिए। अगर 30 सेकंड में सिंह साहब जवाब दे सकते हैं तो दीजिएगा सर, फिर एक खबर दिखाते हैं, मुझे एडवाइस के लिए जाना है। सिंह साहब दे दीजिए जवाब इस बात का, उसको थाने जाना पड़ता है। सिंह साहब जवाब दे दीजिए इस बात का, FIR लिखवाने के लिए। ठीक है, जवाब ले लीजिए सिंह साहब, जल्दी से जवाब देंगे। तो द्विवेदी साहब, आपका खून लाल की जगह हरा हो गया दिख रहा है, और आपको जो आशीर्वाद मिला हुआ है सोनिया, सिंह साहब हर बात का जवाब ये नहीं हो सकता कि किसका खून हरा हो गया है, कौन देशद्रोही हो गया है, किसको औरंगजेब से प्यार हो गया, हर बात का जवाब सर ये नहीं हो सकता है। सिंह साहब प्लीज, एंड आई एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम यू। आपसे मुझे इससे बेहतर की उम्मीद है। मुझे एक सेंटेंस पूरा नहीं करने दिया जा रहा है। अच्छा ठीक है, आप अपनी बात को द्विवेदी जी रुकिएगा, द्विवेदी जी मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है सर ऐसे। द्विवेदी जी ठीक है सर, सिंह साहब मैं आपको समय दे रहा हूं इसका जवाब देने के लिए, प्लीज रुकिएगा। हाजी नाज़िम और सर्वेश जी आपके पास भी आऊंगी, पहले एक बड़ी खबर इस वक्त मुझे बताने दीजिए, तब तक आप लोग थोड़ा सा कूल डाउन हो जाइए, मैं आती हूँ। सर्वेश जी आपके पास, फिर हाजी नाज़िम आपके पास आती हूँ और उसके बाद बाकी सबका काउंटर्स लूंगी। सर्वेश पाठक जी जरा मुझे पैटर्न समझाइए, ये किस तरीके का पैटर्न बढ़ रहा है? चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया जीतती है, मस्जिद के सामने से जुलूस निकलता है, दंगा होता है, फसाद होता है, अचानक से पेट्रोल बम से लेके पत्थर न जाने क्या क्या आ जाते हैं, नागपुर के महल इलाके में तलवारें खिंच जाती है, डीसीपी पर अटैक कर दिया जाता है, न जाने क्या क्या होने लगता है। संभल जो कि ऑलरेडी एक सेंसिटिव जगह है, वहां पर नेजा मेले के आयोजन की अनुमति मांगी जाती है, ये जानते हुए कि संभल में अभी इस वक्त स्थिति क्या है, मतलब किस तरफ बढ़ना चाहते हैं, क्या किसी तरीके का ये प्रोपेगेंडा है, क्या किसी तरीके की प्लानिंग है कि देश में ये सब कुछ होता रहे, देश इसी तरीके से जलता रहे, और आई एम श्योर कि किसी को भी स्वीकार्य तो नहीं हो सकता है। पूर्णिमा जी आपको नमस्कार, आपके सभी दर्शकों को वंदे मातरम, भारत माता की जय। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्री प्लान्ड होता है, नहीं तो 2 घंटे के अंदर में ये 200 की भीड़ें जिनके हाथ में पहले से ही पत्थर होता है, लाठियां होती हैं, तलवार होती है, लोहे के रॉड होते हैं, घर में किचन में जो नाइफ होता है वो लेके आ जाते हैं, तो ये जिहादी मानसिकता के लोग आखिर
इतने अलर्ट होते हैं कि इनको एक कॉल, एक मैसेज जाने पे ये सड़कों पे आ जाते हैं। रही बात दूसरी कि ये मानसिकता के लोगों से निपटा कैसे जाए, मैं यहां पे पूरे तरीके से फेल्योर मानता हूं बीजेपी गवर्नमेंट का। महाराष्ट्र में डीसीपी साहब को कुल्हाड़ी से बाढ़ लगता है, चोट लगता है, उनके पास उनका बंदूक कहां गया, उनका रिवॉल्वर जो सर्विस रिवॉल्वर है वो कहां गया? वो दंगाई अगर ऐसे कर रहे हैं 4-5 गोली चलाते सब मामला शांत हो जाता। रही बात दूसरा, औरंगजेब कब मारा, क्या हुआ? अरे मैं तो कहता हूं भारतीय आर्मी का टैंक लाके उसके कब्र को उड़ा दिया जाना चाहिए। क्या जरूरत है औरंगजेब के कब्र के भारत में रहने की? लेकिन यहां पे अभी कपिल श्रीवास्तव बोल रहे थे घनानंद और जयचंद्र का, तो घनानंद और जयचंद्र का काम तो कपिल श्रीवास्तव और उसकी पूरी पार्टी कर रही है। अगर संभल में ऐसी जो वहां सेंसिटिव है और उसके बाद कहते नहीं हमें मेला लगाने दो, भाई भाईचारा का जो है कहते हैं गंगा जमुनी तहजीब बहानी चाहिए, तो क्या एक ही साइड से गंगा जमुनी तहजीब बहेगी क्या? इजाजत मांगी है या समाजवादी पार्टी ने थोड़ी इजाजत मांगी है कि और किसके किसके उस पे सह पे ये काम हो रहा है? आप बताइए ना। ये जो अबू आजमी ने एक बयान दिया उसको ये देने की क्या जरूरत थी? आप बीजेपी पे आरोप लगाते हो हिंदू मुस्लिम करती है, ये मामला अबू आजमी से, और अबू आजमी कौन है? समाजवादी पार्टी का महाराष्ट्र का सर्वे सर्वा है। घनानंद और जो जयचंद्र के जो वंशज है वो कपिल श्रीवास्तव और उनकी पार्टी है। अगर आपको अबू आजमी का बयान नजर आता है तो फिर आपको क्या छावा फिल्म नहीं नजर आती? छावा फिल्म, अरे छावा फिल्म से क्या इनकी भावना भड़कती है? तो ऐसे फिल्म और बनाने चाहिए। आप कहिएगा कश्मीर फाइल बनाने से कश्मीर के आतंकवादियों की भावना भड़कती है, तो मैं कहूंगा ऐसे और बनाने चाहिए। कहीं से तो ये मुर्दा औरंगजेब जिंदा हुआ है ना, कहीं से तो हुआ है। हमें इतिहास सही पढ़ाया नहीं गया, तो हम कम से कम अपनी जो आपको पता है पूर्णिमा जी, जब कश्मीर फाइल बन के आई तो जो 30-30 वर्ष के लड़के लड़कियां हैं हमारे भारत वर्ष में, उनको पूरे कश्मीरी पंडितों के साथ क्या नरसंहार हुआ ये उनको पता ही नहीं था। तो छावा फिल्म आने से जो हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया, जब हमारा भारत आजाद हुआ, ये वामपंथी और कांग्रेस ने जो गलत इतिहास पढ़ाया उसको कम से कम अभी तो दिखाए हैं। उन्होंने इतिहास क्यों नहीं लिखा उस समय? अरे कपीश भाई, घनानंद और जयचंद्र के वंशज हो आप, और समाजवादी पार्टी और उसके पूरे फॉलोअर्स हो। आप बहुत नाम ले रहे थे ना, आप हो घनानंद और जयचंद्र की मानसिकता वाले वंशज हो उनके, और उनके वंशज उनके कार्य को जिंदा रखना चाहते हैं इस भारत वर्ष में। तो वर्तमान शर्म आनी चाहिए आपको। वर्तमान का सत्ताधीश ही घनानंद हो सकता है। घनानंद के वंशज अगर रहेंगे आप जैसे, तो देश में ये हिंदू मुसलमान तो होता रहेगा ना। एनडीए के सहयोगी जो है वो जयचंद्र है, धोखा किया था तभी तो मोहम्मद गौरी आया था ना। तो कपिल श्रीवास्तव अभी ये काम कर रहा है भारत को तोड़ने के लिए, समाजवादी पार्टी ये काम कर रही है भारत को तोड़ने के लिए। कह लिया, अरे पाठक भाई सुनो, इतना आप कह लिया, आप तो बड़े काबिल आदमी हैं। शिवाजी का पूरा नाम बता दीजिए, हम लोग के आदर्श हैं। देखिए आप यहाँ पे हिस्ट्री की क्लास लेने नहीं आए। सबसे पहले अरे भाई शिवाजी का नाम बता दो यार, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? के साथ हो आपको नेहा में शिवाजी का पूरा नाम आपको मालूम है या नहीं मालूम है? ये इधर का बात नहीं चलेगा। ये जो आदमी शिवाजी का नाम नहीं जानता है वो राष्ट्रवादी नहीं हो सकता है, वो देशद्रोही है जिसको शिवाजी का नाम नहीं मालूम है। इतिहास में जिसको शिवाजी का नाम पूरा नाम मालूम है वो देशद्रोही है। चूहा बताया गया, आप हमारे भगत सिंह को क्रांति इस पे कभी कभी शिवाजी का पूरा नाम मालूम है? शर्म आनी चाहिए आपको घनानंद के वंशज बनने के लिए। चुल्लू भर पानी में 5 भी मेहनत पे नहीं पढ़ा है, कक्षा 5 भी आपने मेहनत पे नहीं पढ़ा है, वरना आपको शिवाजी का नाम आपकी तो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं हुई है। घनानंद के वंशज हो, औरंगजेब के वंशज हो। अरे कपिल जी सुनिए, कपिल जी कपिल के नाम पे कलंक हो, तुम्हारे जैसे हिंदू थे और घनानंद थे, उसी तरह सर्वेश जी प्लीज सर, समय नहीं। कपिल जी सुनिए, कपिल जी किसी की डिग्रियां मत निकालिए, किसी की डिग्रियां मत निकालिए। सुनिए एक सेकंड, किसी की डिग्रियां मत निकालिए, किसी की विदेश की निकलेंगी, फिर किसी की इसी देश की निकलेंगी, क्यों डिग्रियां निकालना किसी की? हाजी नाजिम आपको लाते हैं, फिर अरुण जी आपके पास फौरन जवाब के लिए मैं आ रही हूँ। अरुण जी थोड़ा सा समय दीजिए।
कीजिएगा अरे सर। पूर्णिमा जी, मुलायम ये सिंह जो के सपा के प्रवक्ता आपके पिताजी का नाम बता दो। शिवाजी महाराज का पूरा नाम सिंह जानते यादव जी के पिताजी का नाम बता दो जरा एक तो बार। उनको सबसे पहले मैं सर ये मैं तो बता डे वन दूं, से कह रही हूँ अरुण जी मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ जब से इस पूरे विवाद की शुरुआत हुई है कि इतिहास की कुछ अच्छी किताबें भिजवा दीजिए, इतिहास की कुछ अच्छी किताबें भिजवा दीजिए जिसमें साफ साफ जो लिखा है वो ये पढ़ ले और फिर बताने की कोशिश करें। मैं तो डे वन से कह रही हूं जब से विवाद हुआ है भिजवाइए ना किताबें, किसने मना किया? भिजवाइए ताकि कपीश जी भी पढ़ें, अबू आजमी भी पढ़ें और पढ़नी चाहिए सबको। हाजी नाजिम जी हैं क्या? टीम कंफर्म करेंगे हाजी नाजिम है या नहीं है? ठीक है, नाजिम जी का इंतजार भी बड़ा लंबा हो गया था। जल्दी से अरुण जी आप कुछ कह रहे थे सर, अरुण जी अपनी बात को पूरा करेंगे। पूर्णिमा जी, ये जो सपा के प्रवक्ता यहाँ पर काफी देर से औरंगजेब की ओर से बात कर रहे हैं, उनको मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, सबसे पहले तो आप शिवाजी महाराज का पूरा अदब से बात करो। छत्रपति महाराज को सिर्फ शिवाजी नहीं, वरना तुम्हारी ये जबान खींचने में मुझे ज्यादा देर वक्त नहीं लगेगा। छत्रपति शिवाजी शाहजी भोसले जी के बारे में बात करते वक्त अदब से बात करना सीखो। इससे पहले बकार नहीं निकल रही थी मुंह से, गूगल बाबा से पूछ लिया, मुंह से बकार निकाल रहे हैं। किसकी बात कर रहे हो? आप हमें इतिहास मत सिखाइएगा। मुलायम सिंह यादव जी के पिताजी का पूरा नाम बता। आप अपने शिंदे जी का पूरा नाम मुलायम सिंह यादव के पिताजी का नाम बता। अरे भाई आप अपने शिंदे जी का पूरा आज आप जनरल नॉलेज का टेस्ट आज आप सारा जनरल नॉलेज का टेस्ट यही ले लेंगे क्या? आपके सवालों का आज अरुण जी प्लीज, अरुण जी एक सेकंड सिंह साहब, कपीश जी क्या आज आपको ऐसा करने हुआ है सर? सिंह साहब एक सेकंड अरुण जी एक सेकंड प्लीज सर, का पूरा सर नाम एक सर सब श्री एकनाथ संभाजी शिंदे, और आगे से ये हिम्मत नहीं करना। ठीक है, संभाजी नहीं है, संभाजी राव शिंदे सुनिए कपीश श्रीवास्तव जी, संभाजी राव शिंदे टीपू यादव के आपके साथ आप अपने सुनिए क्या आज आपको ऐसा बताया गया है कि आपको आज दहाड़ की चर्चा में मुद्दे पर बात ना करके जनरल नॉलेज का टेस्ट कंडक्ट करना है? आपको ऐसा बताया गया है क्या आज? अगर बताया नहीं, अगर सुनिए ना बताया नहीं गया है सर तो क्यों फिर यूज कर रहे हैं अपना दिमाग, क्यों सर उस तरीके का इस्तेमाल कर रहे हैं? सर जनरल नॉलेज का टेस्ट नहीं लेना है। अभी आपकी आवाज थोड़ी देर के लिए सर मुझे मजबूरन डाउन करवानी पड़ी थी, तब जाके बाकी के 3 लोग बोल पाए हैं, और ये बहुत खराब चीज है सर। हमें नहीं बहुत पता कि खराब आपने चीज है कब सर, डाउन ये किया था। बहुत खराब चीज है सर। अरे ऐसा है कि लोकतंत्र में राजशाही तो इन्हीं से सीखना पड़ेगा। आपको भी जब मन करे इनके हिसाब से बंद करा दीजिए। और अपीसमेंट पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी से सीखना पड़ेगा, अपीसमेंट पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी से सीखना पड़ेगा। अब इनको टीपू यादव के दादाजी का नाम, अरे आपको अपने दादाजी का नाम तो मालूम नहीं है, आप दूसरे का आपको जब शिवाजी का कपिल श्रीवास्तव यहाँ पे आप अपने परदादा का नाम लेने के लिए नहीं बैठे हो, मुलायम सिंह के परदादा का नाम बता दो। अगर बहुत इतना है तो मुलायम सिंह के परदादा का नाम बता दो। यहाँ पे डाउन करेंगे फिर से एक बार। ये केवल और केवल इस डिबेट को डिरेल करना चाह रहे हैं कपिल श्रीवास्तव, क्योंकि वो फंस चुके हैं। एक सेकंड सर्वेश, 30 सेकंड रख रही हूं। द्विवेदी जी अपनी बात को रखिएगा सर, क्लोजिंग कमेंट लेते हुए बस खत्म करूंगी, और प्लीज सब बीच में मत बोलिए, मैं बार बार कह के अब थक चुकी हूँ। देखिए मैं भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता से एक बात कह रहा हूं कि इस मुद्दे को ज्यादा मत खींचिए। इसमें औरंगजेब की जो मजार है, जो कब्र है, उसको तुरंत हटवा दीजिए। आपको कोई नहीं रोक रहा है, ना कोई विरोध कर रहा है। ये सब कहना गलत है कि महाविकास अघाड़ी विरोध कर रही है, फलाने विरोध कर रहे हैं, मुसलमान विरोध कर रहे हैं। कोई विरोध नहीं कर रहा। ये आप उसको राजनीतिक ना बनाइए। बाबरी जो ढांचा था उस तरह की राजनीति ना करिए कि कल को चंदा भी लेने लगेंगे। ठीक है, कब्र के नाम पे चंदा भी वसूली शुरू कर देंगे। सिंह साहब आगे क्या? सिंह साहब आगे क्या? लेकिन धरना प्रदर्शन सिंह साहब आगे क्या? ठीक सर, 30 सेकंड दे रही हूँ ना अरुण जी। अरुण जी 30 सेकंड दूंगी आपको। सिंह साहब आपके 30 सेकंड से सर आगे क्या? व्हाट नेक्स्ट? जिन्होंने शांति भंग की थी। सिंह साहब देखिए, पुणे में बड़ी स्पष्ट बात है, जिन लोगों ने वहां पर शरारत की, जिन लोगों ने वहां पर बदमाशी करी, उन सबके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कोई एक भी छोड़ा नहीं जाएगा जिसने पुलिस पे हमला किया, जिसने
प्री प्लान कर वहां पत्थर इकट्ठे किए, प्री प्लान कर वहां से मुसलमानों की गाड़ियां हटवाई सॉरी, तो सब पर एक्शन होगा और स्ट्रॉन्गेस्ट एक्शन होगा। यहाँ तक औरंगजेब की कब्र का सवाल है, आपकी जानकारी के लिए 1958 से 1978 के बीच में 130 से अधिक ऐसे एएसआई के मॉन्यूमेंट थे जो एएसआई की लिस्ट से बाहर हुए, उनके खिलाफ एक्शन भी तो हुआ। अब वो केंद्र के पास है, अब वो केंद्र के पास है सर, और डबल इंजन की सरकार है। अगर वाकई में ऐसा करना है तो फिर केंद्र के पास भी अधिकार है कि उसको संरक्षित उससे कैटेगरी से बाहर कर दे और कर सकती है, वो केंद्र सरकार कर सकती है। जल्दी से अरुण जी आपका क्लोजिंग कमेंट ले रही हूँ। पूर्णिमा जी, ये जो विरोधी पार्टियां फिलहाल इस देश में जो काम कर रहे, देश के दो टुकड़े फिर से वो करना चाह रहे, उसी प्रकार से महाराष्ट्र को भी तोड़ने की कोशिश करने का ये जो सपना देख रहे हैं, वो सपना कदापि पूरा होने हम नहीं देंगे। ठीक है सर, जल्दी से खत्म हो गया। कपीश जी आपके पास। बहुत सीधी सी बात है, महाराष्ट्र में और डबल इंजन की इनकी सरकार है क्या कि बल्कि ट्रिपल इंजन की इनकी सरकार है। बावजूद इसके प्रशासनिक विफलता को ये विपक्ष पर ओढ़ाना चाहते हैं। विपक्ष कोई भी विपक्ष औरंगजेब के साथ नहीं खड़ा है। आप अपने ही सरकार में आवेदन कर सकते थे, प्रत्यावेदन दे सकते थे। आपको राजनीति करने की क्या जरूरत? टीपू यादव के दादाजी का नाम बता के जाना होते, लेकिन बताइए ये राष्ट्रवादी टीपू यादव के कैसे तुम औरंगजेब की औलाद हो जिनको टीपू यादव के दादाजी का नाम नहीं पता? प्रवक्ता ऑनर कहलाते हैं, टीपू यादव की जानकारी नहीं है, पूछ कर जाना। इतिहास की इनको जो है कक्षा 5 की भी नॉलेज नहीं है। आप रहने दो, आप रहने दो। आपको इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो आदमी शिवाजी को अपना आदर्श बताए और शिवाजी का पूरा नाम न जान रहा हो, दादाजी का नाम बता दो, बाकी छोड़ मैं दो। समझा नहीं सकता हूँ प्रभु। अरे मैं फिर कह रहा हूँ, की बलिहारी है आपकी, हो सकता है 12-1 बजे जागे, तो हमें आप बता दीजिएगा। अरे टीपू यादव के दादाजी बता दीजिएगा शिवाजी का पूरा नाम क्या था और शिवाजी ने किसके विरुद्ध लड़ा था और शिवाजी का सिपह सालार कौन था? शिवाजी का सिपह सालार कौन था ये भी बता दीजिए। टीपू यादव के दादाजी का। सर चर्चा को समाप्त करना होगा, मेरे पास समय नहीं है और इतना कम से कम आप सीनियर स्पोक्स पर्सन से मैं एक्सपेक्ट कर सकती हूँ कि कम से कम मॉडरेटर की, एंकर की बात की इतनी कम से कम इतना सम्मान रखना चाहिए कि एक एक का जब नंबर आए उसी दौरान बोले। कम से कम सर लीस्ट है ये, इतना एक्सपेक्ट मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ आगे भी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरपी सिंह साहब, कपीश जी आपका भी धन्यवाद, अरुण सावंत जी, संजय द्विवेदी जी, आज नाजिम साहब भी हमारे साथ जुड़े थे, सर्वेश जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन खत्म करते हुए सिर्फ एक बात कि सख्ती थोड़ी सी लाजिम है पर पत्थर होना ठीक नहीं। हिंदू मुस्लिम ठीक है साहब, कट्टर होना ठीक नहीं। इस बात का कम से कम ख्याल रखना चाहिए।